गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज जो हमने जो चैप्टर किया ग्रामर का, उसमें डिटरमिनर्स, उसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट आए थे। तो उनमें जो बैक एक्सरसाइज थी मैंने आपको असाइनमेंट करने के लिए दी थी, या कुछ प्रैक्टिस पेपर थे, वो सेट मैंने आपको PDF में भेजा था। आज उसको मैं आपको टैली करवाऊँगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी प्रैक्टिस पेपर असाइनमेंट, जो वर्कशीट बुक है उससे है ये। वर्कशीट जो 5th है हमारी, पेज नंबर 89, उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज से हम लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस पहले। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा है यहाँ पे? फर्स्ट सेंटेंस है आई विल बाय ऑरेंज एंड एप्पल। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन एक बार रीड करें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद ए एन और द। ए एन और द से हमने फिल करना है इसको। तो इसमें देखते हैं, ऑरेंज, ऑरेंज एक वॉवल से शुरू है और एप्पल भी वॉवल से शुरू है। इंग्लिश में जो हमारे ए, ई, आई, ओ और यू है, ये वॉवल। अगर इनसे कोई वर्ड, कोई नाउन है वो स्टार्ट होता है तो हम, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो, तो उससे पहले एज ए रूल क्या है, एन का यूज होंगे। और साथ में हमें ये देखना है कि हिंदी में जो वॉवल है हमारे ए से ए तक, उसके साथ भी वो मैच करें उनके साउंड, ये ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम हिंदी में जो मैच कर रही है, और इंग्लिश में तो हमें मिल गया ओ में, ऑरेंज में ओ और एप्पल में ए। अब हिंदी में अगर ऑरेंज लिखे थे ओ, तो यहाँ पे मिल गया ऐसे ए तक, एप्पल में ए, तो यहाँ भी मिल गया। तो सीधी सी बात है, जब दोनों जगह मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। आई विल बाय एन ऑरेंज एंड एन एप्पल। आई होप आपने ठीक किया होगा। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, दिस इज 1 रुपी नोट। यहाँ पे जो 1 रुपी, 1 ओ से ये वर्ड स्टार्ट है, सिंगल है, सिंगल इन नंबर। अब इसमें इंग्लिश में वोवल हमें मिल गया, हिंदी में वोवल। अगर 1 को हम हिंदी में राइट करें तो वह, तो हिंदी में हमारे जो वोवल है ऐसे ए तक, उसमें ये नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? बिल्कुल सही, दिस इज ए 1 रुपी नोट। वेरी गुड। और नेक्स्ट है हमारा थर्ड, लेट अस डिस्कस इशू नाउ। अब इशू में हमें पहले क्या दिखाई दे, इशू, इसमें हम देखेंगे आई। आई देख लिया हमने, यहीं पे हमारा दिमाग जाएगा, हम दूसरी साइड से नहीं देखते इसको। अभी देखना थोड़ा सा इसको, लेट अस डिस्कस इशू नाउ। तो हम क्या बोलेंगे, लेट अस डिस्कस एन इशू नाउ। एन इशू, कोई मुद्दा डिस्कस करे। अरे नहीं भाई, मुद्दा क्या होता है, सिचुएशन होती है पहले ही जिसे हमें पता है। तो ऐसे में क्या हुआ, लेट अस डिस्कस द इशू, कोई जिसका हमें पहले ही पता है ऐसी सिचुएशन का, तो लेट अस डिस्कस द इशू नाउ। यस, ये थोड़ा ध्यान से करेंगे इनको, ये चीज़ जो है थोड़ा टेक्निकली, थोड़ा माइंड को इस तरीके से रखें, सोचने में बस यही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है, फिर इसको हमने अटेम्प्ट करना है। तो फोर्थ एग्जांपल यहाँ पे है, ओनली डैश बेस्ट मटेरियल शुड बी यूज्ड। फर्स्ट थिंग कि यहाँ पे बेस्ट है, जो कि एक सुपरलेटिव डिग्री है, जिससे पहले हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और कोई इसमें खास नहीं है। ओनली द बेस्ट मटेरियल शुड बी यूज्ड, तो क्या आएगा इसमें, सीधी सी बात है, डेफिनेट आर्टिकल, द बेस्ट। नेक्स्ट एग्जांपल है, विच इज डैश टाउन, विच इज डैश बिगेस्ट टाउन ऑन डैश आइलैंड। तो यहाँ पे बिगेस्ट है सुपरलेटिव, तो द का यूज़ किया सुपरलेटिव डिग्री से पहले, और आइलैंड, आइलैंड में क्या करेंगे, ऑन एन आइलैंड। तो एक बार इसको रीड करें, विच इज़ द बिगेस्ट टाउन ऑन एन आइलैंड। अरे नहीं भाई, आइलैंड कौन सा है जिसके बारे में हम पहले ही जानते हैं, सेंटेंस में सेंस नहीं आ रही। तो ऑन द आइलैंड जिसके बारे में बातें हो रही है वो एक पर्टिकुलर बन जाता है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है 6, लाइफ इज डैश लॉन्ग जर्नी। अब लॉन्ग क्या है, लॉन्ग तो नाउन नहीं है, तो एडजेक्टिव हो गया। तो हमने क्या कहा था, ये किस, और नाउन क्या है इसमें, जर्नी, जर्नी का एडजेक्टिव है लॉन्ग। तो जर्नी से पहले हमें कोई ब्लैंक नहीं है, ब्लैंक स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, लॉन्ग के हिसाब से हमें जो एक एडजेक्टिव है वो देखना है कि यहाँ पे ए एन और द क्या यूज़ करेंगे। लाइफ इज डैश, लॉन्ग में एल जो है वो कॉन्सोनेंट है फर्स्ट थिंग, तो ए का यूज़ होगा। अब द का यूज़ और ए में देखते हैं अभी। लाइफ इज़ द लॉन्ग जर्नी, कोई स्पेशल बात नहीं है, ओनली जनरल स्टेटमेंट है ये। तो जनरल स्टेटमेंट है, तो क्या करेंगे, लाइफ इज़ ए लॉन्ग जर्नी, लाइफ इज़ ए
लॉन्ग जर्नी, वेरी गुड, ठीक है, आपने ठीक किया होगा आई होप। गाइड नोज वे, क्या है, रास्ता किसको मालूम होता है, किसी भी गाइड को। ए गाइड नोज द वे, नोज द वे, रास्ते का किसको पता होता है, गाइड को, जो लेके चलता है। कभी आप टूरिस्ट प्लेस पे गए हो, कहीं घूमने के लिए बाहर गए हो, तो आपको ये बात आप कहेंगे, जनरल स्टेटमेंट है, ए गाइड नोज द वे, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा 8 पे, यू आर डैश ओरिजिनल थिंकर, ओरिजिनल थिंकर, थिंकर नाउन हो गया, ओरिजिनल क्या, इसका एडजेक्टिव हो गया। ओरिजिनल में ओ क्या है, ओ हमारा वोवल है, और हिंदी में इसको राइट करें ओ, ठीक है। यू आर द ओरिजिनल थिंकर, कोई ऐसी वस्तु, यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, तो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन और वोवल से शुरू हो रहा है, तो क्या करेंगे, एन ओरिजिनल थिंकर। नेक्स्ट जो सेंटेंस है यहाँ पे 9 पे आई है अब, सी सिम्स टू बी डैश ऑनरेबल लेडी, वेरी गुड, यहाँ पे ऑनरेबल है, एच साइलेंट हो गया, ठीक है। तो ये चीज़, सी सिम्स टू बी द ऑनरेबल लेडी, द ऑनरेबल कोई मतलब ही नहीं बनता, ऑनरेबल द ऑनरेबल कोई स्पेशल सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओ से ये शुरू हुआ है। अब क्या किया, ओ, एन लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि वो ओ इंग्लिश वोवल और ऑनरेबल, 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 ठीक है। तो एन ऑनरेबल, एन ऑनरेबल लेडी। और लास्ट है इस एक्सरसाइज में, वी मेट एट स्कूल, जनरल स्टेटमेंट है, वी मेट एट स्कूल, तो यहाँ पे आई थिंक नो डिटरमिनर, या वी मेट एट द स्कूल, हम स्कूल में मिले थे, कहाँ पे, द स्कूल, एक स्पोर्ट है जिसकी ओर यहाँ पे इशारा किया गया है, इंडिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है, तो नेक्स्ट में हमारा यहाँ पे आएंगे, तो ये बी एक्सरसाइज है, ठीक पेज नंबर 189 पर ही। तो फर्स्ट इसमें क्या है, ईयर्स एगो, यहाँ पे क्या, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमिनर्स, डिटरमिनर्स से हमने इसको फिल करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, डैश ईयर एगो सी विजिटेड, ही विजिटेड आवर कंट्री, डैश ईयर एगो, तो डैश में क्या आया, सम ईयर्स एगो, ठीक है, या फ्यू ईयर्स एगो ही विजिटेड आवर कंट्री, एफ यू या सम, कुछ भी आप इसमें। ही न्यू ओनली अ फ्यू पर्सन्स या सम पर्सन्स, ही ओनली न्यू अ फ्यू पर्सन्स इन द सिटी, इन द सिटी, द सिटी डिड नॉट अट्रैक्ट हिम, तो रिपीट हो रहा है ना सिटी। तो नेक्स्ट है एक पर्टिकुलर यहाँ पे प्लेस दिया गया है, तो उसकी ओर यहाँ पे इंडिकेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे ई पॉइंट में, ई में आई थिंक नो आर्टिकल, और नेक्स्ट क्या है, आर्टिकल ने कोई आ नहीं रहा, जच नहीं रहा, यहाँ पे देखिए आप करके, सो ही डिसाइडेड टू कैरी शॉर्ट विजिट टू डैश कंट्री, ही डिसाइडेड नॉट टू विजिट डैश अदर सिटी एंड रिटर्न, तो यहाँ पे जो ट्राई करेंगे सम, फर्स्ट में, सम ईयर्स एगो ही विजिटेड आवर कंट्री, ही न्यू ओनली ए फ्यू पर्सन्स, ए फ्यू थोड़े से, ए फ्यू पर्सन्स, FEW, ए फ्यू क्या आएगा, ए फ्यू। तो यहाँ पे स्क्रीन में लिखा नहीं जा रहा है, थोड़ा ध्यान से रखें, मैं जो साथ के साथ बोल रहा हूँ उस आवाज़ को सुने और उस तरीके से आप काम करें। नेक्स्ट सी में क्या आया, सी में सिटी, तो द सिटी यहाँ पे आया, द सिटी, फिर रीड करना है इसको। डी में क्या फिल किया आपने, तो रिपीट हुआ है सिटी, द सिटी, ठीक है। दी, यहाँ पे टी कैपिटल करेंगे, अब ये ध्यान रखेंगे क्योंकि सेंटेंस है वो बिगिन हुआ है, यहाँ पर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस वी ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर, रिमेंबर करें इस बात को। द सिटी डिड नॉट अट्रैक्ट हिम, और यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, कोई सेंस नहीं आ रही, क्या डिटरमिनर्स यूज करें। सो ही डिसाइडेड टू कट शॉर्ट हिज विजिट, हिज विजिट, यहाँ पे क्या है, हिज विजिट, हिज विजिट, सो ही डिसाइडेड टू कट हिज विजिट टू डैश कंट्री, टू आवर कंट्री, आवर, क्योंकि इसमें जो फर्स्ट में देखिए आवर कंट्री है, ठीक है, तो वही है, उसी को फिर दोबारा से यहाँ पे जिक्र किया गया है, मेंशन किया गया उसको नेक्स्ट टाइम। और ही डिसाइडेड नॉट टू विजिट डैश अदर सिटी एंड रिटर्न, ही डिसाइडेड नॉट टू विजिट एनी अदर कंट्री, लास्ट में एनी अदर कंट्री, क्या लास्ट में आपका एनी,
ANY, ठीक है। दैट्स गुड। नेक्स्ट को देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है एडिट द फॉलोइंग पैसेज। ये पेज है आपका पेज नंबर 190 पे। तो 190 पे है, इसमें एडिट द फॉलोइंग पैसेज, देयर इज वन एरर ऑफ डिटरमिनर इन ईच लाइन, राइट द करेक्ट वर्ड, write the incorrect word and correction in your answer sheet। तो क्वेश्चन एक बार ध्यान से फिर पढ़े। एडिट द फॉलोइंग पैसेज, इस पैसेज को जो नीचे दिया गया है ये पैसेज हमारा, इसको हमने क्या करना है, एडिट करना है, मतलब इसके अंदर मिस्टेक है उसको ठीक करना हमने। एडिट द फॉलोइंग पैसेज, देयर इज वन एरर ऑफ डिटरमिनर इन ईच लाइन, हर लाइन में एक गलती है और वो भी डिटरमिनर से रिलेटेड है। राइट द इनकरेक्ट वर्ड, इनकरेक्ट वर्ड को हमने कहाँ लिखना है, यहाँ पर, और जो करेक्ट है उसकी जगह हम जो यूज़ करेंगे उसको सेकंड करेक्ट कॉलम में, और इनकरेक्ट यहाँ पे हम पॉइंट आउट करेंगे, उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, और प्लेस आउट करेंगे। इसके बाद हम चलो करेक्शन अपनी इस तरीके से करें। तो फर्स्ट जो लाइन रीड करेंगे, तो मैं इसमें आपको एडवाइस करूँगा, पहले यहाँ पे ना कोई भी पैसेज है जो उसको बोला गया है, इंस्ट्रक्शंस जो दी गई है क्वेश्चन में, वो कहा कि डिटरमिनर्स, तो क्यों ना हम पहले इसमें डिटरमिनर्स देख लें कि फर्स्ट लाइन में डिटरमिनर कौन है, द बिल्कुल है क्योंकि आर्टिकल डिटरमिनर्स में आते हैं। वाटर वॉज, अब क्या प्रेपोजिशन है, टू प्रेपोजिशन, हर क्या पजेसिव, ये भी है डिटरमिनर्स में आता है। नीज एज शी स्लिटर्ड इन ए, तो यहाँ पे 3 डिटरमिनर्स हैं, तो इस हिसाब से हम करेंगे। फिर एक बार चलो नेक्स्ट लाइन में भी, मड टू रेस्क्यू ग्राम सी रीच्ड आउट फॉर हर, इसमें हर आ गया, पॉजेसिव प्रोनाउन है वो डिटरमिनर्स में होते हैं। थर्ड लाइन में एंड ग्रैबल्ड इट सी प्लांटेड हिज फीट, तो यहाँ पे हिज आ गया, ये डिटरमिनर है, और एम आर्स आ गया यहाँ पे डिटरमिनर। फिक्स्ड हर नीज, ये ही हर आ गया। इसके आफ्टर नेक्स्ट लाइन है ऑल हिज माइट, हिज आ गया इसमें। इट वॉज लाइक आ गया, और फिर ऐसे डिटरमिनर। नेक्स्ट लाइन लास्ट है जो थॉट विद ग्रैम ए रोप, ए आ गया यहाँ पे, ठीक है। लास्ट में क्या है, ए रोप, ये भी डिटरमिनर है। एंड यूजलेस सी एंकर्ड हिम ही वुड डाई, तो यहाँ तक हमने देखा। तो अब फर्स्ट लाइन में देखिए पहले, द वाटर वॉज अप टू हर नीज एज सी स्लिथर्ड इन ए मड टू रेस्क्यू ग्रैम। तो फर्स्ट में आपको क्या लगा बताइए, मेरे हिसाब से यहाँ वाटर से पहले द लगा दिया, द वाटर वॉज अप टू हर नीज एज सी स्लिथर्ड इन ए मड, इन ए मड, एक कीचड़, यहाँ पे ए मड, तो यहाँ पे क्या है, ए मड, एक कीचड़, ये भी गलत है तो अच्छा नहीं है, तो यहाँ पे ए का यूज़ नहीं होगा, तो यहाँ पे इंस्टेड इन मड आएगा, ठीक है, इन मड डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, मिस्टेक है जो हमारी है, और करेक्शन नो आर्टिकल, ठीक है, यहाँ पे नो आर्टिकल का यूज़ है। नेक्स्ट सेंटेंस, मड टू रेस्क्यू ग्राम सी रीच्ड आउट हर आर्म एंड ग्रैब्ड इट, अपनी बाजू को नहीं, उन्होंने ग्रैम की बाजू को पकड़ा था, हिज, तो इसमें क्या आएगा, हिज आएगा, हर नहीं आएगा। तो यहाँ पे तो मिस्टेक है जो हमारी वो क्या है, हर, और जो करेक्ट है वो क्या आएगा हमारा, हिज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज, सेकेंड लाइन। थर्ड जो लाइन है, एंड ग्रैब्ड इट सी प्लांटेड हिज फीट इन ए मास, सी प्लांटेड हिज फीट या हर फीट, अपने फिट करेगी भाई, हर फीट, ठीक है, तो ये हर आएगा इसमें। तो इसके आफ्टर है फिक्स्ड हर नीज, फिक्स्ड पुल्ड विद ऑल हिज माइट, सी फिक्स्ड, तो इसमें क्या आएगा आपका, एम आर्स आया यहाँ पे, क्या है, ठीक है, एम आर्स नहीं आना चाहिए, फिक्स्ड, तो एम आर्स में हम क्या करेंगे, मार्स फिक्स्ड हर नीज एंड पुल्ड विद, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, तो इनकरेक्ट क्या है, ए, और यहाँ पे क्रॉस आर्टिकल, ठीक है। इसके आफ्टर है ऑल हिज माइट,
तो हीज माइट है, तो वो कौन है, फीमेल है, फीमेल नाउन है, तो फिर क्या करेंगे, फीमेल के लिए हर का यूज़ होगा, तो हर, यहाँ पे ये मिस्टेक है। इट वॉज लाइक ए टग ऑफ वॉर सी थॉट विद ग्रैम अ रोप एंड अनलेस सी इंकर्ड हिम ही वुड डाई। तो यहाँ पर आई होप आपने ऐसा ही किया होगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी यहाँ पर, अब देखते हैं इसको। तो हमारा डी पार्ट है, पेज नंबर सेम, मतलब 190 पे, पेज नंबर कितना है 190। तो यहाँ पे लिविंग यहाँ से करेंगे। तो पहले क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स कौन से होते हैं आपको पता है, डिटर्मिनर्स आर्टिकल्स आते हैं, सारे डिटर्मिनर्स में आते हैं, और क्या आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव आते हैं, दिस दैट दीज दोज, दिस दैट दीज दोज, ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, ये भी आते हैं। तो इन ये भी हमें फिल करने हो सकते हैं। फिर पजेसिव प्रोनाउन जितने भी, पजेसिव में माई, आवर, योर, हिज, हर एट्सेट्रा, ये सारे इसमें ही आएंगे। फिर इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन से वर्ड होते हैं, ईदर, नीदर, इच, एवरी वगैरह ये सभी, और क्वांटिफायर्स है जैसे। फिर नेक्स्ट हमारा सम, एनी, मच, मैनी, सेवरल एट्सेट्रा। फिर इंटेरोगेटिव्स आए थे हमारे, जिसमें व्हाट, विच, हुज एट्सेट्रा, उनसे हमने फिल करने। तो ये हमारे डिटर्मिनर्स होते हैं। तो लेट अस डू दिस एक्सरसाइज। ध्यान रखें कि डिटर्मिनर्स आप कौन से यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा, लिविंग वॉन्डेड मैन किंग वेंट आउट ऑफ डैश हेड एंड looked around for dash hermit. Before going away, he wished once more to get the answers to dash questions. The hermit was on dash knees sowing seeds in dash bed that had been dug dash day before. तो इसमें मैं जल्दी से करवा देता हूँ आपको। तो फर्स्ट में क्या है, द लिविंग, द वाउंडेड मैन, द किंग went out of the hut and looked around for the hermit। क्योंकि ये सभी क्या अंडरस्टूड है, पहले एक कहानी है, कहानी की कड़ी से जुड़ा हुआ ये पैराग्राफ है, पैरा है यहाँ पे। तो नेक्स्ट है, बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। किसके, खुद। तो यहाँ पे क्या है, द डेफिनेट आर्टिकल का यूज हो रहा था सभी में ऊपर। तो यहाँ पे हिज पजेसिव प्रोनाउन आ गए यहाँ पे, तो डिटर्मिनर्स में है। तो हिज क्वेश्चंस, द हर्मिट वाज ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पे होगा ना वो, हिज नीज, शोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग अ डे बिफोर। तो ये दैट है द बेड दैट हैड बीन डग अ डे बिफोर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपने भी ऐसे किए होंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ई पे, और यहाँ पे हमारी वर्कशीट की जो सभी एक्सरसाइज हैं इस चैप्टर की हमारी आवाज़ हम टैली कर चुके हैं। तो लेट अस डू दिस। द गंगा, तो द गंगा नेम ऑफ रिवर है, और एक बार देख भी ले, पहले क्वेश्चन पढ़ा करें। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आर्टिकल्स, आर्टिकल से फिल करना है। ठीक है, पुट अक्रॉस वेयर नो आर्टिकल इज रिक्वायर्ड, जहाँ पे आपको लगता है आर्टिकल नहीं यूज होगा तो वहाँ पे क्रॉस लगाना, न भूलें, क्रॉस जरूर लगा दे भाई। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो द गंगा, ठीक है, फर्स्ट में, सेकंड में, द गंगा इज ए साकर्ड रिवर नो डाउट बट इट इज़ नाउ ग्रेटली पोल्यूटेड। पीपल, तो यहाँ पे पीपल, पीपल, और यहाँ पे पी है वो कैपिटल कर देंगे फिर पीपल का। ठीक है, पीपल आर कॉलियस एंड डिसइंटरेस्टेड अबाउट द स्टेट इन विच इट इज़, दे कंटिन्यू टू थ्रो रिफ्यूज़। ठीक है, रिफ्यूज़, नो आर्टिकल, कोई ऐसी बात नहीं है इसके अंदर। तो वेस्टफुल प्रोडक्ट्स एंड इवन डेड बॉडीज, द गवर्नमेंट अलोन। ठीक है, द गवर्नमेंट, क्योंकि क्या है, इंस्टीट्यूशनल बॉडी है, द गवर्नमेंट अलोन कैन डू नथिंग इफ एवरीबडी, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं, इफ एवरीबडी कोऑपरेट्स इन कीपिंग द रिवर क्लीन, क्योंकि क्या है, रिवर, इसका बार बार हमें रिपीट हो रही है। तो द रिवर क्लीन, और वो अंडरस्टूड हमारे माइंड में पहले से है, तो ऐसी स्थिति में हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। ओनली देन कैन इट बी क्लीन, मोस्ट ऑफ द रिवर्स, मोस्ट ऑफ द रिवर्स आर पोल्यूटेड, द रिवर वाटर
नोवेहर इज वर्थ ड्रिंकिंग, लेट अस थिंक ओवर द मैटर सीरियसली। तो ओवर द मैटर सीरियसली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस एक्सरसाइज को टैली कर लिया, और मुझे लगता है कि ये एक्सरसाइज यहाँ पे रोक के मैं बुक की जो एक्सरसाइज है वो अलग से करवा दूँ, है ना, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो भी, और काफ़ी अपलोड करने में दिक्कतें आएंगी बेटा, और सेपरेट हो जाएगा वो और अच्छा है, ठीक है। तो ये थैंक यू एंड लेट अस कंटिन्यू द सेकंड वीडियो। और वो सेकंड वीडियो आपकी जो सुल्तान चंद ग्रामर बुक है उसकी एक्सरसाइज से होंगी, ठीक है। तो ये चलो, आई होप आपने अच्छा किया होगा और अच्छे तरीके से टैली कर लिए होंगे, ठीक है। और इनकी बेटा आप है ना टैली करने के बाद मेरे पास चेक करने के लिए ज़रूर भेजेंगे PDF फॉर्मेट में, नहीं तो आपको अब्सेंट मार्क किया जाएगा और इसका आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा बेटे, आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर